ये प्रश्न होएगा ही होएगा। तो फिर जोरदार दोहे में, दोहा नहीं सवैये में, सवैया अलग बात है, दोहा अलग बात है। ये चाल चाल है। कवि है ना, तो कवि की चाल अलग अलग छंद में अलग अलग जात की होती है। तो रागों की हवेली में रेता आया, उसका मतलब हवेली बहुत 7 मंजिल ऊंची होए और वहाँ से नीचे वाले को देखो तो कैसा दिखेगा। तो मैं तो बड़ा और बाकी सब छोटे, ऐसा अनादि काल से देखता आया है जीव। अनादि काल से रागों की हवेली में रहता आया है। इसको 1000 बार भी को तो कम पड़ेगा। इसलिए बनारसी दास जी को बोलने दो, क्या कहते हैं, पढ़ो। कोई यह समझे कि जिस प्रकार पके हुए आम के फल में रस, जाली, गुठली, छिलका ऐसे 4 अंश हैं, वैसे ही पदार्थ में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव ये 4 अंश हैं। सो ऐसा नहीं है। ऐसा समझ रहा है अनादि काल से, और ऐसा स्वरूप ही नहीं है द्रव्य क्षेत्र काल भाव का। क्योंकि जहाँ संख्यात प्रदेश है वही द्रव्य है, वहीं क्षेत्र है पूरा, वहीं काल है अनादि अनंत, वहीं भाव है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा है नहीं। ऐसा है, लेकिन इससे उल्टा हवेली में समझ रहा है क्या। हाँ, अभी उल्टा बोल दिए थे बयान के। मतलब अपन को ऐसा लग रहा है कि ऐसा मतलब पदार्थ में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव अलग अलग है। आम की गुठली जैसे, आम में रस है, गुदा है, ऐसे अलग। पर ऐसा नहीं है, आत्मा ऐसा नहीं है। आत्मा ऐसा नहीं है तो उसका मतलब उसमें गुठली नहीं है। मतलब अलग अलग है, अलग अलग नहीं है। अरे है तो सही, आम के अंदर ही है ना। तो उसको गुठली को खाता है और बाकी को रस को छोड़ दिया। इतना सा कहना चाहते हैं, कोई ये समझे शब्द में इतना शब्द उसका अंदर गर्भित है कि आम का गुठली अलग है, छिलका अलग है, वो अलग है, रस अलग है, ऐसा समझ रहा है कोई अनादि काल से। तो ये उसका समझना गलत है। क्योंकि जहाँ आत्मा है वहीं उसका असंख्यात प्रदेश है, वहीं उसका काल क्षेत्र है, वहीं काल है। इस प्रकार है। अरे जल्दी मत करो यार, अब आपका हो गया बोलना, अब काय के लिए जल्दी करो, समझ गए क्या। नहीं समझे। तो फिर काय के लिए जल्दी करते हो। कोई ये समझे तो ये गलत समझ रहा है अनादि काल से, और नहीं समझने से वो आम का रस तो थूक देता है और गुठली को अंदर उतार बैठा है और फिर चिल्लाता है कि मैं दुखी हूँ, दुखी हूँ, दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। अब गुठली अंदर पेट में जाएगी तो क्या होएगा। ऐसा अनादि काल से अज्ञान अंधकार में जीव डोल रहा है और समझ रहा है कि मैं बहुत समझदार हूँ। अब बस दूसरे को सुनाने का मैंने ठेका ले लिया है। बस मंदिर में आऊँगा तो दूसरे को सुनूंगा, मैं दूसरे की सुनूंगा नहीं, बिल्कुल भी, भगवान की भी नहीं सुनूंगा। तो दूसरे की तो क्या बात करना है। अति विनयवंत होकर के जिन मंदिर में आओ और सुनने की भावना से आओ, सुनाने की भावना से मत आओ, समझने की भावना से आओ। तो कोई ये समझे में कितनी सारी बातें आ गई। और नहीं तो गुठली खाता रहेगा और 84 लाख योनि में चिल्लाता रहेगा कि अरे मेरे पेट दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, चिल्लाता रहेगा। जीव मरता तो है ही नहीं कि ये शरीर है तो अपना शरीर छूट जाएगा तो अपन मर जाएंगे। ऐसा तो कभी हुआ नहीं अनादि काल से। क्या नीचे गए, मैं समझा बाबूजी ने कही।
क्योंकि बाबूजी बोले भी रहते नहीं हैं, तो मैंने समझा कि बाबूजी बोले हैं, सुनते ही कहाँ हैं। सुनाने की धुन वाला सुनता नहीं है बिल्कुल भी। हवेली में से नीचे उतरोगे तो आपको दिखेंगे, और हवेली में बैठे बैठे देखोगे तो सब उल्टा ही उल्टा दिखेगा। मैं बड़ा हूँ, बाकी सब छोटे हैं, तो ये ऐसा है नहीं है। समझने का क्रम समझेगा कि सम्यक दर्शन पहले होगा, ये सम्यक दर्शन को गिनता ही नहीं। पहले चारित्र धारण कर लो, बस ब्रह्मचारी हो जाओ। अरे अनंत बार हो गया ब्रह्मचारी, भ्रम मने आत्मा, उसमें चरने का नाम ब्रह्मचारी है। इतनी बात समझते ही नहीं है जी। और कोई समझता है कि मैं बहुत समझदार हो गया हूँ, यहीं से सारी गड़बड़ है पूरी। हवेली में से नीचे उतरो, मतलब विनयवंत हो, है विनयवंत हो। अति विनयवंत। विनयवंत तो खूब हाथ जोड़ते हैं भगवान के, और भगवान की बात पे विचार तक करने को तैयार नहीं है। विनयवंत तो क्या हुआ? विचार करने को तैयार हुआ, वो सम्यक सन्मुख हो जाता है, और उसको अंदर से प्रसन्नता होती है खूब जम के, और उसको लगता है कि मेरा जन्म मरण का किनारा आ गया है, मेरे सब दुखों का किनारा आ गया। ऐसी बात है तो ऐसे उत्साह के साथ जिन मंदिर आएगा, दर्शन करेगा, खूब विनय से करेगा, भक्ति से करेगा। जिनराज के प्रत्यय खाली प्रतिमा नहीं है, ये साक्षात जिनराज विराजमान है। तो उनकी दिव्य धनी कीर्ति है, उसका नाम जिनवाणी है। जो भी चलेगी मंदिर में, ये उनकी दिव्य धनी है, भगवान की वाणी है, उसका विरोध नहीं करना अंदर। भगवान को नहीं समझाने लग जाना। तो अति विनयवंत का मतलब अत्यंत विनयपूर्वक जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुनने की भावना पैदा होना, ये पहला चिन्ह है उसका सुधरने का। लेकिन ये तो समझना कि अभी तो शुरुआत है, भगवान को तो बहुत कहना है। क्या कहना है देखो, ये पढ़ो पूरा, बहुरानी पढ़ो। इस प्रकार है कि जैसे आम का फल है और उसके स्पर्श, रस, गंध, वर्ण उससे अभिन्न है, उसी प्रकार जीव पदार्थ के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव उससे अभिन्न है, और आत्मसत्ता अपने स्वतंत्रता से सदा अखंडित है। अर्थात ऐसा समझ रहा है जीव, ऐसा समझ रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो कैसा है वो बताते हैं, बोलो। यदि कोई चाहे कि अग्नि से उष्णता पृथक की जावे, अर्थात कोई तो अपने आप में, अपने पास में अग्नि रखे और दूसरे के पास उष्णता सौंपे, तो नहीं हो सकती। इसी प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को पदार्थ से अभिन्न जानना चाहिए। भिन्न भिन्न नहीं जानना चाहिए। उसी पदार्थ में आम है तो उससे गुठली भी है, उसी के साथ है कि नहीं है। तो गलती क्या है कि गुठली तो खाता है, आम रस छोड़ दिया, थूक देता है। बस इतना ज्ञान अंधकार अनादिकाल से चल रहा है। जिन्हें भगवान आत्मा को परमात्मा कह रहे हैं, आत्मा परमात्मा है।
तो आत्मा को तो छोड़ दिया, और गुठली नहीं, उससे बाहर की बातें करे, सब बाहर को खाए नहीं, उतार ही चुका है गुठली को। जबकि पदार्थ का द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग अलग नहीं है, एक ही द्रव्य की बात चल रही है। आत्मा की क्या चल रही है? अभिन्न। काय से अभिन्न? तो गुठली खाए तो उसको क्या समझना कि वो ये चार भेद को समझता नहीं है, और समझ करके फिर अखंड को नहीं समझता है। ये चार भेद तो भेद करके समझाया है, बताना तो अखंड अनादि अनंत चैतन्य आनंद का घनपिंड सिद्ध भगवान विराजता है जीव। अब ये बात को हजम करना, उसी क्षण सम्यक दर्शन प्रकट होगा। और सम्यक दर्शन प्रकट ही नहीं हुआ तो इसका मतलब समझने को तैयार ही नहीं है जीव, अपनी धुन में चले जा रहा है। मेरे को बोलना याद हो गया है तो क्या करें? पूजा करें आपकी? क्या चाहते हो आप? जब तक अखंड अभेद को नहीं जानेगा, जब तक अभेद अखंड को नहीं जानेगा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। नहीं होगा। भेद से नहीं होगा, भेद से नहीं होगा। भेद को जानना जरूरी है, मानना भी जरूरी है, लेकिन वो गुठली को खाएगा जब तक क्या करें? तब तक भूखा रहेगा। खाए से भूखा रहेगा। अरे दर्द होएगा पेट में, ऐसा चिल्ला रहा अनादि काल से भगवान के पास, अरे मैं मर गया, मेरे तो तकलीफ़ हो गई, प्रभु आप तार दो तो तर जाएंगे। तो भगवान को नौकर समझ लिया, आप तारो। गुठली यानी पर्याय, गुठली मतलब पर्याय। आपको कैसे लगाए? अब जब अभेद कहना चाह रहे हैं तो पर्याय को भिन्न क्यों कर रहे हो? उसके साथ अभेद है, लेकिन उसके रस के साथ, गुठली के साथ नहीं है। ये तो समझ ही रहा है ये अनादिकाल से। तो खूब आत्मा के विकल्प करो, खूब करो, तो उसमें थोड़ी आत्मा है विकल्प में। निर्विकल्प अनुभूति प्रकट होगी तब जीव को पता लगेगा कि ये तो भिन्न है सब। उसकी लिस्ट में कुटुंब परिवार भिन्न, पुत्र भिन्न, पति भिन्न, सब भिन्न, इनके साथ मेरा क्या संबंध है? अब ये कितना कठिन लगे, कितना कठिन लगे। तो घर जाके घर वाले से झगड़ा करें, फिर उल्टा समझता वहाँ जा कर के न झगड़ा करे घर में। तुम कुछ नहीं समझते हो, मैं समझ के आई हूँ मंदिर में से। अरे ऐसे ही चल रहा है छोटा सा है, ये समझ के ही ना उल्टा। इसलिए कोई ये समझे तो ऐसा है नहीं भाई, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अभिन्न है, पदार्थ है जीव, एक अनादि अनंत वस्तु है, पदार्थ है ये, जैसा जिनराज कह रहे हैं दिव्यधनी में। और समझे उल्टा तब तक अज्ञान अंधकार में अनंत चतुष्टय बिना कभी प्रकट होगा नहीं। और ये जब तक नहीं समझेगा तब तक भेद करते ही चला जाएगा और अपने को ज्ञानी समझेगा। ये चार लाइन बोलना सीख जाने से अपने को समझता है कि मैं ज्ञानी हो गया हूँ, अब मेरा अधिकार दूसरे को समझाने का हो गया है। तो दूसरे को समझाने का समझे तो खुद खो रही रहेगा। अनंत भगवान नहीं समझा सकते हैं किसी को, तो तुम कौन समझाने वाले, कैसे समझा दोगे? इस बात को समझने वाला ज्ञानी हो जाता है, और वो अपने आप को समझाने के लिए अपनी प्रणति के दोषों को खुलेआम कबूल करता है।
छिपाता नहीं है। हा हा मैं दुष्ट अपराधी, त्रस जीवन राशि विराधी, ठावर की जतन न कीनी, उर में करुणा नहीं लेनी, पृथ्वी बहु कोत कराई, मैलादिक जंग चिन्हाई। बोलो आगे। तो सम्यक दृष्टि तो पंखे बगैर रह ही नहीं सकता है। तो ज्ञानी है कि अज्ञानी है? कैसी बात करते हो? अभी बोले ना पंखे से वो, तो किसको सुना रहा है? पंखा बंद कर फिर। बस ये शल्य है, ऐसा नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव श्रद्धा अपेक्षा से बिल्कुल भी पंखे में है ही नहीं। वो तो आनंद रस का अमृत रस पान करने में लग रहा है। तो फिर पंखा क्यों चलाता है खुद अपने हाथ से ही? आप बता दो क्यों चलाता है? दो है ना, दर्शन मोह और चारित्र मोह। हाँ, छोटे दर्शन मोह में पक्का हो गया कि मैं भिन्न हूँ, मैं आत्मा हूँ। पर अभी चारित्र की दर्शन ऐसी है कि वो राग है, गर्मी लगेगी। देखो कितनी समझदार बहू रानी है यार। ऐसा होना चाहिए बहू रानी को, निर्भय। चलाएंगे भी सही, पंखा भी चलाओ, खूब घर में रहो, पति की सेवा करो, सासू जी की खूब सेवा करो। यहाँ उल्टा लेके मत जाना, नहीं तो जाके सासू जी से लड़ाई झगड़ा चालू कर दो। वो व्यवहार की बात तो निभाना ही है, नहीं तो घर में रहने लायक नहीं रहेगा, समाज में रहने लायक नहीं रहेगा। उस व्यवहार को स्थापित करते हैं पहले खूब, लेकिन उसको बंद मार्ग में हर सम्यक दृष्टि जानता है कि ये मेरी परिणति में दोष चल रहे हैं। गुण बोलेगा और मानेगा कि दोष चल रहे हैं। ये मायाचारी हुई क्या? ये मायाचारी है। तो बोलते क्या है, न करते क्या है, मानते क्या है, ये क्या है? ऐसे ही स्वरूप है कि ये जीव नहीं समझता है कि श्रद्धा की पर्याय और चारित्र की पर्याय। तो चारित्र की पर्याय में क्रम पड़ता है, श्रद्धा की पर्याय में क्रम नहीं पड़ता है। इस पार या उस पार, आप आत्मा हो के शरीर हो, बस अब इस पार के उस पार है। जिस क्षण मान लिया कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, उसी क्षण आत्मा की अनुभूति प्रकट होगी। पर भाव भाषण खुद का चाहिए, जिनवाणी के आधार से नहीं चलेगा कि जिनवाणी ने कह दिया तो हमने मान लिया। ऐसे मानना होता है क्या? आत्मा का अमृत रस सिद्ध भगवान की जाति का, अनंत भगवान की जाति का भोगना चालू हो, पर्याय में थोड़ा सा हो, लेकिन हो तो सही। तो भगवान को माना, भगवान की वाणी को माना, उनके दर्शन किए। नहीं तो काहे के दर्शन देने आया, दर्शन लेने थोड़ी आया भगवान को। भगवान को दर्शन देने आए क्या? कि मैं आ गया हूँ साहब, अब आपकी जवाबदारी है, आप मेरे को उतारो तो तर जाएंगे हम। ये विनय की भाषा में बोला जाता है, बोलना भी चाहिए। अभी बोला ना आलोचना पाठ, तो ये आलोचना पाठ में अपनी परिणति की आलोचना करना चाहिए जीव, नहीं तो सुधरेगा नहीं कभी भी। जो अपनी आलोचना नहीं कर सके और उस आलोचना की जगह उसको गुण माने, बस इतना ही मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र। आलोचना करने की जगह गुण माने, बस प्राप्त पर्याय, मेरा पुत्र, मेरा घर, मेरा ये तो मूर्ख अनादिकाल से ही समझ रहा है। चिन्नानी आके जैन धर्म में आके क्या सीख के गया यहाँ से, मंदिर में से?
इसके आगे का दोहे का टाइम तो नहीं है, लेकिन पढ़ तो लो कम से कम। पढ़िए। एक सत्ता में तीन भेद, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। अब यह समझना ही अनंत पुरुषार्थ है, और सारी जिनवाणी इतना ही समझाना चाहती है कि जीव ज्ञाता पदार्थ है तो उसको ज्ञेय पदार्थ झलकेंगे ही। अपनी परिणति के दोष की जितने दिख रहे हैं वो उसको झलकेंगे ही, और उससे बचने के लिए सम्यक दर्शन यदि हो गया है तो पुरुषार्थ भी उसका चलेगा ही। और रुचि होगी उसकी। जिसको आत्मा की रुचि हो गई उसको राग चाहे पाप का हो कि पुण्य का हो, होता है, लेकिन अरुचि होगी। अब यह अरुचि शब्द समझ जाओ तो बहुत बड़ी बात है। सारी जिनवाणी इतना ही समझाना चाहती हूँ कि जिसमें अनादिकाल से रुचि कर रहा है उसकी अरुचि पैदा हो। एक समय की बात है बस, सारा जैन धर्म एक क्षण का है। और यह जीव के हाथ की बात है। इसमें कर्म की थ्योरी कुछ काम नहीं करने वाली। 8 कर्म हो न कितने बंधे हुए हों, नरक हो कि पशु गति, उससे क्या फर्क पड़ता है। जो काम 7वें नरक का नारकी कर सकता है और मनुष्य पर्याय में आके दिगंबर कुल में आकर के कि मेरे से नहीं होगा, तो ये इसको अरुचि है आत्मा की। अपने आप से अरुचि है उसको, और विषय कषाय की रुचि चल रही जम के। अनंत जन्म मरण का सवाल है, इसलिए इस बात को बार बार कहेंगे। और बनारसी दास जी ने तो गजब कर दिया है। खुद बहुत दुखी थे, लेकिन सम्यक दर्शन का रस अंदर में चलता था। और चारित्र की पर्याय में उनके शरीर का दरिद्री दुखी नहीं है, ऐसा चारित्र की पर्याय में चल रहा है। आनंद की झड़ी सम्यक दर्शन होते से ही हर क्षण चलेगी। झड़ी मत बोलो, लेकिन अगर श्रद्धा अपेक्षा से देखो तो झड़ी ही चलेगी। चारित्र की अपेक्षा से देखो तो अभी बहुत सफ़र 14 गुणस्थान का होना है। सम्यक दर्शन तो 4थे गुणस्थान में हो जाता है। 3रे गुणस्थान में तो मिश्र दशा है। एक नमूना देख करके सारा माल खरीदा जाता है। और आजकल तो आप पैसे बाद में देना, पहले आपके पास भेज देंगे माल, आप देख लो, आपको समझ में आए तो रखो, नहीं तो वापस कर दो, हमारा माल वापस हो जाएगा। इतना जो बजाने वाला है, बनती तो अपने आप है, व्यवहार की बात है। तो उसकी जो
दृढ़ता इतनी है अपने माल को जो प्रोडक्शन किया उस पर। ये व्यवहार की बात है लेकिन समझना पड़ेगी। वो देखो कोई को भी आजकल तो टेलीफोन की भी ज़रूरत नहीं, मोबाइल से कह दो कि भैया मेरे को ये माल भेज दो आप, और आपके घर आ जाएगा। आपको नहीं पसंद आए वापस कर दो, खोलो मत उसको, आप देख लो अच्छी तरह से, पहले आप नमूना ले लो, उसको टेस्ट कर लो। ऐसा आनंद भगवान का कहना है कि भैया तेरे को नहीं पसंद आए तो वापस हमारा माल हमको दे, तू टेस्ट तो कर ले एक बार, देख तो ले, हमारा माल वापस कर देना। अगर तेरे को आत्मा नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, हमारा माल है हमको वापस कर दो। और अगर तेरे को आत्मा पसंद आ जाए तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र चालू हो जाएगा तेरे को। इतना भरोसा है अनंत भगवान को, जीव पे भी इतना भरोसा है, हर जगत के जीव, संगी पंचेंद्री जीव पे। तो तेरे संगी पंचेंद्री पर ना सोचने विचारने की ताकत पैदा हो गई है, तो ये हमारा माल भी देख ले एक बार, एक क्षण के लिए देख ले, तेरे को पसंद आएगा आत्मा तेरे को, और उसका स्वाद चालू हो जाएगा उसी समय, और नहीं पसंद आए स्वाद तो वापस कर देना। अब क्या करें अपन? स्वाद चखेंगे। चखेंगे अलग बात है और चख लिया अलग बात है। चखेंगे में तो बहुत दिल्ली दूर है अभी। चख लिया। तो चख लिया तो पसंद कर लो, तो पसंद करके जाओ यहाँ से गुनगुनाते हुए, दिन भर चिंतन करते हुए, अमृत रस पीते हुए, और नहीं तो कोरे के कोरे फिर जाओगे, पानी पड़ रहा है